तो हमने लास्ट सेशन में किया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में हमने 4 एलिमेंट्स किए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा आया था 1960s में। तो जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा आए, ज़्यादा कंपनीज आई, ठीक है ना, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो उसको देखते हुए कुछ और एलिमेंट्स ऐड हुए, 3 एलिमेंट्स और ऐड हुए। फर्स्ट इज फिजिकल एविडेंस, सेकेंड पीपल, थर्ड प्रोसेस। तो ये 3 P's और ऐड हुए, बिकम्स टू टोटल 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। 4 P's हमने लास्ट सेशन में कर लिए थे। हम आगे के जो 3 P's हैं, मीन फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, वो आज आगे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इन एलिमेंट्स में, ठीक है ना, हम क्या चीजें और समझते हैं हमारे मार्केटिंग में। फिजिकल एविडेंस, फिजिकल का मतलब कोई चीज जो दिखती है, ठीक है ना, जिसे आप देख पा रहे हो। एविडेंस मतलब प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ किसी चीज का, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक लेबोरेटरी में जाते हो, ठीक है ना, अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो एक लेबोरेटरी में गए, वहां पे जो स्टाफ है बहुत अच्छे से ड्रेसअप है, बहुत एटिकेट से आपको बोलता है, बहुत अंदर रूम में साफ सफाई है। जो लेबोरेटरी वाला आदमी है उसने ग्लव्स डाले हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है, ठीक है। जो चैम्बर अंदर है वो साफ है बिल्कुल। एक ये है। दूसरी आप एक और लेबोरेटरी में गए, ठीक है ना, उसके अंदर का स्टाफ कुछ नहीं था, उन्हें चजना बोलना नहीं आता, ठीक है ना, वो थोड़ा सा अच्छा रूडली बिहेव करते हैं, अच्छा से बिहेव नहीं करते हैं। अंदर गंदगी है, जिस आदमी से आपने ब्लड निकलवाना उसने मास्क लगाया नहीं, वो हाथ सैनिटाइज किए नहीं, ठीक है ना, मास्क नहीं लगाया, ग्लव्स नहीं डाले, कुछ नहीं किया। तो आप बताओ, आप दोनों में से कौन सी लेबोरेटरी में जाना पसंद करोगे, या किस लेबोरेटरी में अपने किसी दोस्त या किसी को रेफर करोगे कि इस लेबोरेटरी में जाके करा? कौन सी, ए या बी, जिसमें सफाई थी, जिसमें दूसरा था? ठीक है, ऑब्वियसली। क्यों? बिकॉज द फिजिकल एविडेंस। अब ध्यान से समझो, लेबोरेटरी का प्रोडक्ट वही है, ब्लड टेस्ट, प्राइस दोनों का सेम है, ब्लड टेस्ट का 100 रुपीज, ठीक है ना। प्रमोशन वो भी करता है, मैं लेबोरेटरी में आता हूँ, ये भी करता है, ठीक है ना। प्लेस दोनों 15 सेक्टर में ही है आपके घर के पास, बट आपने अब दोनों में से किसका चूज किया? बिकॉज ऑफ द फिजिकल एविडेंस, बिकॉज ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है, वेयर द अदर एलिमेंट्स ऑफ 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, दे आर ऑल सेम, ठीक है ना, सभी बाकी सब कुछ ठीक है। बट द मोमेंट यू वेंट इनटू द लेबोरेटरी, तो आपने क्या एविडेंस किए, क्या चीजें देखी? फिजिकल एविडेंस, ठीक है ना। तो ये आपका डिसीजन चेंज हो गया बाइंग का, या दोबारा से जाने का। शायद एक बार तो ब्लड टेस्ट करवाया होगी जाके कि हूं मैं आई हूं, मैं जावा कि नहीं, ठीक है ना, पर दोबारा जाओगे नहीं। अपने किसी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव किसी को रेफर करोगे यहाँ जाने के लिए? नो। Why? Because of the next element of marketing, which is physical. समझ लगी आपको चीज है, ठीक है ना। So because every time whenever people ask you to marketing is related to selling, बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मार्केटिंग को सेलिंग के लिए बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं। बट मार्केटिंग में हम वो सभी चीजें करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट बनने से लेके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तक जाता है। तो एक हमारा एलिमेंट क्या है? फिजिकल एविडेंस, समझ गए। उसको मैं बता देता हूं कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा था, ठीक है ना, उसका अंदर इंटीरियर कैसा था, उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी थी, उसकी ब्रांडिंग कैसी थी, या उसके स्टाफ ने कैसा ड्रेसअप किया हुआ था और कैसे बोल रहे थे, ये सारा कुछ भी फिजिकल एविडेंस में आता है, ठीक है। आप एक और चीज बात करते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ऑफ सम आइसक्रीम, ठीक है। हम आइसक्रीम लेने गए, एक आइसक्रीम यहीं पे समझ लो दो रेडी वाले हैं, फॉर एग्जांपल 2 कियोस्क वाले हैं, ठीक है जी, 2 रेडी वाले हैं हु आर सेलिंग आइसक्रीम,
ठीक है ना। 8 की आइसक्रीम उसने प्रॉपर से आपको जब निकाल के दी तो प्रॉपर पैकेजिंग में है, 8 की लूज है, ठीक है ना। तो कि आइसक्रीम के आसपास मक्खियां भी होंगी, ठीक है ना। तो आप दोनों में से किसको प्रेफर करोगे अगर प्राइस सेम है। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट सेम है, चॉकलेट आइसक्रीम, प्राइस सेम है 50 रुपीज, प्लेस सेम है आपके कॉलेज के बाहर, प्रमोशन सेम है, दोनों कह रहे हैं बेटा आ जाओ मेरे साथ, मेरी आइसक्रीम ले लो, मेरी आइसक्रीम, ठीक है। अब क्या फर्क क्या दोनों में, फिजिकल एविडेंस ऑफ। तो इसीलिए पैकेजिंग बहुत ध्यान से की जाती है। आपने देखा है कि चिप्स के जो पैकेट हैं, येलो पैकेट का मतलब क्या है, सॉल्टेड, ठीक है ना। सभी जितनी कंपनीज अपने सॉल्टेड पैकेट बनाती है वो एक ही तरीके का कलर यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज उससे देख के सिर्फ पता लग सकता है कि दिस इज अ सॉल्टेड सिंपल पैकेट। मीन्स जिसने सिंपल लेना वो कहेगा कि मुझे येलो वाला दे दो। अब इसकी और एग्जांपल करते हैं, दूध लेने के लिए मार्केट में गए हो, ठीक है ना, तो जो आपका जिसे स्प्रेटा मिल्क भी बोलते हैं या जिसे लो फैट बोलते हैं वो येलो में आता है, फिर एक ग्रीन में आता है, एक ऑरेंज या रेड में आता है। तो जितनी कंपनीज हैं वो सभी एक ही तरीके की पैकेजिंग करते हैं। सिर्फ अमूल की फर्क है, अमूल की फर्क में पता है क्या है, वो कहते हैं हमारी, ठीक है ना, उनकी क्या है, एक वाइट है मीन्स एक नॉर्मल फैट है, एक हाई फैट है, ठीक है। सिमिलर इज ऑफ मदर डेयरी आल्सो। बट अगर हम बात करेंगे नॉर्मल तो ऐसा ही आता है, एक येलो, एक रेड, एक ग्रीन, ठीक है। तो फिजिकल एविडेंस की वो सारी चीजें हैं जो हम मॉनिटर करते हैं प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करते हैं। तो आपको ये एलिमेंट फिजिकल एविडेंस समझ लग गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केटिंग का, क्योंकि ये डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है किसी कस्टमर को बाय करने, ठीक है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट एलिमेंट विच इज पीपल। पीपल से क्या मतलब आपका, लोग, ठीक है ना। अब लोगो से मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट का लोगो से क्या मतलब हुआ, सोच के देखो, स्टाफ, वेरी गुड। तो किसी भी जगह का जो स्टाफ है वो हमारा बाइंग बिहेवियर बहुत इफेक्ट करता है, स्पेशली of the sector where it is hospitality. Hospitality means restaurants, आपके हॉस्पिटल्स, जहां पे आपकी जो प्रोडक्ट से ज्यादा सर्विस से जरूरत, डॉक्टर, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर नालों में भी मेडिसिन भी सेम हो सकता है, बट द वे ही अटेंड और शी अटेंड्स हिज और हर कस्टमर्स वो डिफरेंट हो सकता है। कोई फटाफट लिख देता है, कोई कहता है नहीं जी आराम से बैठो, मैं आराम से चेकअप करूँ, ठीक है ना। सो पीपल इज ऑल्सो एन एलिमेंट जिसको हम मॉनिटर करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे स्टाफ एंड सेल्स पीपल, ठीक है ना। पीपल से हमारा क्या मतलब है, स्टाफ एंड सेल्स पीपल। हम कस्टमर सर्विस पे अगर कभी बात करेंगे फोन पे तो किससे करेंगे, कंप्यूटर से तो नहीं कर रहे ना, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको सर्व कौन कर रहा है, अगर आप KFC में जाते हो या मैकडॉनल्ड में जाते हो तो KFC का मालिक खुद आके थोड़ा ना सर्व कर रहा है आपको, मैकडॉनल्ड वाला खुद थोड़ा आपको आके बर्गर सर्व कर रहा है, कौन सर्व कर रहा है, स्टाफ, ठीक है ना। तो ये हमारा बाइंग बिहेवियर को बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है जी। अब आप देखोगे ये लाइन स्पेशली ध्यान से देखो, इन टर्न एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में स्प्रेड द वर्ड अबाउट योर एक्सीलेंट सर्विस एंड यू कैन विन रेफरल्स। मींस आपके पास जो कस्टमर आया, ठीक है ना, वो आपको किस चीज की मदद कर रहा है, स्प्रेड द वर्ड मींस आपकी बढ़ाई करने को, ठीक है ना, आपकी प्रमोशन खुद करने को वो खुद कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा
कि आपको रेफरेंस मिलेंगे। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ योर एक्सीलेंट सर्विस, ठीक है ना, क्योंकि आपका कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो आगे कस्टमर और बाइंग करने के लिए आपको भेजता है। तो इसलिए पीपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है ना। इसीलिए ट्रेनिंग दिलवाना। अब दो सेक्टर में हम बहुत फर्क बात करते हैं। मैं यहाँ पे नजर आ रहा हूँ। यस सर। हमारा प्रोडक्ट या सर्विस, अगर सर्विस की बात करें तो बैंक से सर्विस, ठीक है ना। तो क्या आप सरकारी बैंक जाना पसंद करते हो कि प्राइवेट बैंक जाना पसंद करते हो? प्राइवेट, क्यों? दो चीजें मेजर होती हैं। पहली चीज सरकारी विचार इस मौसम में तो ठीक है, कोई पक्का नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो उनका सरकारी ने भी अपने आप में एसी से कहीं ना इम्प्रूव कर रहे हैं एसी उसी, बट द मेन सर्विस इज आपने सरकारी के पास जाए, मैडम ये मेरा ना पीएफ अकाउंट है, उस नंबर काउंटर पर दे दो, उस पर आ जाओगे, नहीं मैडम तुम ओनू दे दो। बट इफ यू गो टू द प्राइवेट दे विल आस्क यू, ठीक है तुम इतने बैठो, ठीक है जी, मैं तुम्हें अपने दस दूंगी, ठीक है। यू डोंट हैव टू मूव फ्रॉम वन चेयर टू अनदर, बट इन गवर्नमेंट आप अपने कागज ले लेके फिर जाओगे यहाँ पे। तो कौन सा एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हुआ? पीपल का मतलब स्टाफ, ठीक है, समझ लग गया आपको कि ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केटिंग का? इसीलिए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की जाती है। प्राइवेट और सरकारी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट लोगों की कांस्टेंट ट्रेनिंग की जाती है, उनकी इवैल्यूएशन होती है, ठीक है ना। ट्रेनिंग मीन उनको बताया जाता है कैसे ड्रेसअप हो, कैसे लोग आपके पास आए उनकी मदद करो। सरकारी में ऐसा कुछ नहीं ट्रेनिंग होती, अगर होती तो बस समोसे खा के आए थे, ठीक है ना। सो मीन्स द पार्ट विच इज पीपल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। अब प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या है? तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है। अभी हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात की थी, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक सबसे और बड़ा एलिमेंट का फर्क होता है विच इज ऑफ द प्रोसेस, ठीक है जी। प्राइवेट में प्रोसेसेस बहुत शॉर्ट होंगे या क्विक होंगे, और सरकारी में प्रोसेसेस बहुत ज्यादा होंगे या लॉन्ग होंगे, ठीक है ना। आप देखो ये जो सुविधा सेंटर्स आपके यहाँ पे खोले हैं, ये क्यों खोले गए? ये गवर्नमेंट का एक अपना एलिमेंट ठीक करने का एक तरीका था। कौन सा? प्रोसेस। गवर्नमेंट अपने आप को ही मार्केट कर रही है कि हम अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने अच्छा करने का क्या प्रोसेस अपनाया? एक अपना प्रोसेस ठीक कर दिया सुविधा सेंटर, कि रादर देन सारे लोग सेक्रेटरीट पहुंचे, छोटे छोटे काम जो है बस पास या बहुत छोटे काम एफिडेविट, वो आपके यहाँ पे सुविधा सेंटर्स में हो जाते हैं। वो क्यों करने के लिए? बिकॉज टू इम्प्रूव आवर प्रोसेस, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? प्रोसेस। घर पे बैठ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखो, ऑफर्स बहुत सारे देखो, ऑर्डर कर दो आराम से, कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है, अपने आप भी पे कर सकते हो, घर बैठे सामान आ जाएगा। तो ये क्या इंप्रूव कर रहे हैं? अपना प्रोसेस। वर्ड आगे क्या लिखा हुआ लास्ट में? इजी। अब मैंने स्मार्टफोन खरीदना है, मैं जाके 22 की मार्केट में 10 दुकानें देखूंगी, तो क्या होगा? सभी दुकानों ने मुझे कंफ्यूज कर देना, ठीक है ना। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ या कोई भी जो साइट पे जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ कौन से फोन है, मैं सर्च करता हूँ मोबाइल फोन विद इन 15,000,
वो मुझे सारे शो कर देता है जितने ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे लगता है ये वाला ठीक है, चलो मैं इसके रिव्यूज पढ़ती हूँ। तो मैंने उसके रिव्यूज पढ़े, मुझे लगा इसका सही है रेटिंग, तो मैंने वो बाय कर ली। वो क्या हुआ चीज अच्छी, ये सारी चीजें करने को क्या है, प्रोसेस, ठीक है ना। तो मार्केटिंग इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट बना लिया बस खत्म, ठीक है ना। मैंने अपना प्रोसेस भी ठीक रखना है, मैंने अपना प्रोसेस ऐसे रखना है कि इजी वाला वर्ड कस्टमर के दिमाग में आए। अगर कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट खरीदने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा। क्या होगा, अगर हमारा प्रोसेस ठीक है तो रिपीटेडली डिलीवरिंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ योर सर्विसेज टू द कस्टमर। अगर कस्टमर ने मेरे एक बार प्रोडक्ट खरीदा वो बार बार खरीदता है। आज की डेट में जब ऑनलाइन, अब आप तो बहुत आराम से कर रहे हो, पर जब पहले ऑनलाइन काम शुरू हुआ था ना, लोग डरते थे, अरे मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी मेरे पैसे तो नहीं लग जाएंगे, वो मेरे पास प्रोडक्ट ही ना पहुंचे। आज होता है ऐसा, नहीं सोचते। बहुत सी कंपनीज ने जो ऑनलाइन जब पहले शुरू हुआ था सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस रखा था कि आप सिर्फ ऑर्डर करो और हमारे पास भेज दो प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट आपको भेज देंगे कि आप हमें ऑर्डर करो, हम आपको प्रोडक्ट भेज देंगे, पैसा दे दो। अब कंपनी से धीरे धीरे करके, क्योंकि विश्वास पैदा हो गया, ट्रस्ट पैदा हो गया, हम रिपीटेड सामान मंगवा रहे हैं, तो हमें पता है हमारा कहीं नहीं जाना पैसा, अगर चला भी गया तो वापस भी आ जाएगा। आज की डेट में हम अगर पैसे दे भी देते हैं, हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है, हम रिप्लाई कर देते हैं, वो पैसे ले जाते हैं प्रोडक्ट बगैर पूछे, वो आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे, आपसे फीडबैक फॉर्म बनवाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपको तो अच्छा क्यों नहीं लगा, और पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर किसी ने नहीं कर किया तो ऐसे ही होता है, कोई 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं जाता। वो क्यों कर किया, अपने प्रोसेसेस को धीरे धीरे करके ठीक कर दिया और कस्टमर का ट्रस्ट गेन करके रिपीटेड डिलीवरी फ्रॉम द सेम कस्टमर। क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट खराब निकलेगा तो मैं क्यों रिपीटेड डिलीवरी करूंगा, ठीक है। सेकंड इज सेव टाइम एंड मनी, नॉट ओनली ऑफ द कस्टमर ऑल्सो फॉर द कंपनी। सोच के देखो कि अगर मेरे पास, मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने एक मोबाइल बना लिया, अब मैं लोग ढूंढ रहा हूँ कि किस दुकानों पे रखूँ। उन दुकानों पे रखने के लिए मैं एक कितनी बड़ी टीम खड़ी कर रहा हूँ जो जाके माल प्लेस करती हैं, ऐसे ही होता है। उससे अच्छा मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना लिया, अमेज़न को कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप एडवर्टाइज कर दो, ठीक है ना। अब मुझे क्या दुकानों पे जाना पड़ रहा है, नहीं, सिर्फ एक वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो मेरा भी तो टाइम सही हो रहा है ना। वो कैसे सही हुआ, बिकॉज ऑफ द अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट प्रोसेसेस आर गुड, क्लियर है। तो ऐसे ही जब ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट ने ये जो प्रोसेस वाला अपना पार्ट किया, ये भी मार्केटिंग में आता है। सिर्फ मार्केटिंग में ये नहीं कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना था तो उन्होंने सही लग गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग सब कुछ। अभी तो हमने कर लिया, पैकेजिंग किस में आ रही है, फिजिकल एविडेंस में। लोगों की डीलिंग किस में आ रही है, पीपल में। प्रोसेसेस अच्छे से टाइम पे ठीक डिलीवरी हो जाए, वो किस में आ रही है, प्रोसेस। सो दैट इज व्हाई द 3 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, बताओ कौन कौन से, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल। That is why 3 elements of marketing are included जब जैसे जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ता है। Is this clear? Yes, sir.